हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन। सो इट वाज हेल्ड इन पटना। पहली मीटिंग पटना में हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1934 in Patna during the meeting of the Congress Committee. In October-November 1934, the policies and system of Congress were decided in Bombay. ठीक है, तो जो पॉलिसीज थी वो बॉम्बे में डिसाइड हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन ईयर। तो ये पहला सेशन ही 1934 में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट एडवोकेटेड द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इन्वेजन ऑफ टैक्सेस। तो ये गलत हो गया हमारा, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं था। दूसरा है, इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ठीक है, तो ये भी गलत है। प्रोलेटेरिएट इनका जो है कोई डिक्टेटरशिप ऐसा जो है इनका नहीं था। नेक्स्ट हमारा, इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो ऐसा भी कोई डिमांड नहीं था। ठीक है, माइनॉरिटीज और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा है डी, नन ऑफ एबव, और पूछ रहा है कौन सा जो है करेक्ट है। तो ये करेक्ट कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 एज अ सोशलिस्ट। देखिए यहाँ पे आईएनसी में 1934 में, बिहार में पटना में जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1934 में। इट्स मेंबर्स रिजेक्टेड व्हाट दे सॉ एज द एंटी रेशनल। ठीक है, ये देखिए इसमें जो है एंटी रेशनल मिस्टिज्म ऑफ गांधी as well as the sectarian attitude of the Communist Party of India towards the Congress Party. ठीक है, influenced by the फेबिनिज्म एज वेल एज द मार्क्सिज्म। तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये जो है फेबिनिज्म और मार्क्सिज्म दोनों से ही इन्फ्लुएंस थी। CSP एडवोकेटेड द आर्म स्ट्रगल एज वेल एज द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन्होंने आर्म स्ट्रगल, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, आर्म स्ट्रगल और नॉन वायलेंट स्ट्रगल या जो है रेजिस्टेंस पे फोकस किया इन्होंने। Congress Socialist Party advocated a decentralized socialism in which cooperation, trade unions, independent farmers and local authorities would have a substantial share of the economic power. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, कि जो पावर है वो जो है नीचे से ऊपर को जाए। तो ऐसा कुछ इनका व्यू था। और जो आपके इंडिपेंडेंट फार्मर्स की बात किया, ट्रेड यूनियन और कोऑपरेशन है ना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या है, एज सेक्युलरिस्ट दे होप टू ट्रांसेंड द कम्युनल डिविजन्स थ्रू क्लास सॉलिडारिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो है सारा जो डी है वो सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कौन प्रोमिनेंट लीडर थे? तो आचार्य नरेंद्र देव वाज द प्रोमिनेंट लीडर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म बाय द आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा नेम, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एंड मीनो मसाई। ठीक है, 3 लोग थे जो मेन थे, बाकी बहुत सारे लीडर्स थे, एसोसिएटेड थे। तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनो मसाई इन अक्टूबर 1934। ठीक है, अक्टूबर 1934 में। नेक्स्ट हमारा है, हु वाज द कन्वीनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना 1934। कन्वीनर कौन था? तो ये जो है थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। द कन्वीनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 इन पटना वाज जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड अशोक मेहता एक्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड अशोक मेहता वर द फाउंडर मेंबर्स थे। जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण वाज अपॉइंटेड एज अ जनरल सेक्रेटरी एंड आचार्य नरेंद्र देव सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपके जयप्रकाश नारायण थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे। किसके? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्रमोटेड द डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। तो देखिए सोशलिज्म भी कई तरीके का होता है, लेकिन जो हमारे इंडिया में सोशलिज्म 1934 में इमर्ज हुआ था वो डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर ऑर्गेनाइज इन 1934 बाय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी 1934 में। वो जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी? तो इट वाज ऑर्गेनाइज बाय द जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। देखिए जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनो मसाई एंड आचार्य नरेंद्र देव एक्सेट्रा फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन ईयर 1934 विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के अंदर ही थी, एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। नेक्स्ट हमारे जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विद द पार्टी। कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे? तो ही वाज एसोसिएटेड विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, अभी तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी,
और यहाँ पे अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी आती है तो इट वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय द जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद द बिहार सोशलिस्ट पार्टी. इन 1931 गंगा शरण सिंह, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा एक्सेट्रा, ये सारे लोगों ने मिलके फाउंड किया बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931. ठीक है, तो 1931 में ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी फाउंड कर दी गई थी. हु इज नोन एज लोकनायक. ठीक है, लोकनायक, ये देख लीजिए थोड़ा सा ऐसा हो गया ये. लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को. ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक. जयप्रकाश नारायण इज famous as the लोकनायक. ही secretly organized the Indian public during the Quit India movement. ठीक है, organized Indian public during the Quit India movement and with किसके साथ मिलके? विद राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा आसिफ अली. ठीक है, राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा आसिफ अली. 1942 ही डिक्लेयर्ड संपूर्ण क्रांति. क्या डिक्लेयर किया? उन्होंने डिक्लेयर किया संपूर्ण क्रांति एट गांधी मैदान पटना. कहाँ पे? गांधी मैदान पटना में. ऑन जून 5th 1974 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्थमसली 1998. ठीक है, तो मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था इनको 1998 में. और संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था. ठीक है, कहाँ पे? गांधी मैदान पटना में 5 जून 1974 को. बाय विच नेम जयप्रकाश नारायण नोन. ठीक है, तो इनको किस नाम से जानते हैं? इनको लोकनायक के नाम से. ठीक है, लोकहितवादी किसको जानते हैं, है ना, किसको लोकहितवादी के नाम से जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, तो लोकनायक तो किसको कहते हैं? ये जयप्रकाश नारायण को. जयप्रकाश नारायण दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन. तो ये कब? ये अप्रैल 1946 को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो इन अप्रैल 1946 जयप्रकाश नारायण डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द रिलीज ऑफ द जयप्रकाश नारायण फ्रॉम द प्रिजन. अ रैली वॉज कंडक्टेड इन बांकीपुर मैदान ऑफ पटना वेयर रिलीज ऑफ जयप्रकाश नारायण वॉज डिमांडेड एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द पोलिटिकल पर्सन्स वो मेड. नेक्स्ट है श्री नरसिंह नारायण वॉज. ठीक है, कौन थे? ही वॉज सोशलिस्ट. नरसिंह नारायण वॉज अ सोशलिस्ट. नरसिंह नारायण वॉज अ सोशलिस्ट एंड ही वॉज रिलेटेड विद द बिहार सोशलिस्ट पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन इन 1936 ओपनली अपोज्ड द प्रीचिंग ऑफ द सोशलिस्ट आइडिया. ठीक है, तो ये हो गया आपका. तो बॉम्बे मैनिफेस्टो ने अपोज किया था प्रीचिंग ऑफ द सोशलिस्ट आइडिया. इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया. बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये जो सोशलिस्ट की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और जो कैपिटलिज्म होता है उसमें क्या होता है? मेन फोकस जो है आपका कैपिटल पर होता है, कैपिटल फॉर्मेशन पे होता है. तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं. उन्होंने सोशलिज्म के प्रीचिंग को जो है अपोज किया था बॉम्बे मैनिफेस्टो. ठीक है, देखिए बॉम्बे मैनिफेस्टो वॉज अ डील दैट वॉज साइन इन द ईयर 1936 बाय द 21 बिजनेसमैन. ठीक है, 1936 में. और ये 1934 में जो आपका है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पटना में. ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, मीनू मसाई थे. और 1936 में ही 21 बिजनेसमैन जो लोग थे उन्होंने जो है बॉम्बे मैनिफेस्टो को क्या किया? साइन किया. इट कंटेन ओपन, देखिए, indictment of कौन से? open indictment of the Nehru's preaching of the socialist ideas during the Lucknow session. It was largely supported by the business community, so both the statements are true. ठीक है, next है who became the champion of socialism and wanted to overthrow the British rule, princely states and landlordism and capitalism in 1993. तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू चैंपियन हो चुके थे. किसमें? बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म. और ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स और लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहते थे 1993 की बात है. जवाहरलाल नेहरू वॉज अ सपोर्टर ऑफ द सोशलिज्म. Nehru wanted to overthrow the British rule, princely states, landlordism, capitalism. 1933. Nehru's socialism was influenced by the socialism of the Soviet Union. ठीक है, तो नेहरू का जो सोशलिज्म था सोवियत यूनियन के सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस था. ही ट्रेवल सोवियत यूनियन इन नवंबर 1927. ठीक है, 1927 में ये जो है सोवियत यूनियन में इन्होंने विजिट किया, ट्रेवल किया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविंशियल इलेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937. ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.